हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। गाइज, हम लोग बात करेंगे सेकंड सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पूरी तरीके से पैपावर सोमनीफेरम ए मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, इससे रिलेटेड जो ओपियम, हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, इस तरीके की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने जा रहे हैं एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी यूपीपीएससी जेआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बायोलॉजी लेक्चरर की पोस्ट है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड एंड यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओपियम स्मोकिंग डज नॉट इंक्लूड। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ओपियम स्मोकिंग डज नॉट इंक्लूड, क्योंकि ये जो हम प्लांट पढ़ रहे हैं ओपियम, आपने सुना होगा, हीरोइन, ये आप खुद अच्छे से जानते होंगे क्या होता है ये गाइस। ये मतलब नशारोधी, जिन्हें हम बोलना चाहिए मादक पदार्थ होते हैं। मादक पदार्थ को हिंदी में अगर हम बोलें जिनसे हमें निद्रा आती है, मतलब, ठीक है। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं ओपियम। तो ओपियम की जब स्मोकिंग करते हैं तो जो क्या क्या हैपनिंग्स होती है उनके बारे में बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या चीज़ नहीं होती है। सेडेटिंग, सेडेटिंग का मतलब होता है नींद का आना। एनाल्जेसिक का मतलब हमें जो हमारे दर्द या पेन है बॉडी में उससे राहत मिलती है। अगर इससे कोई हम ड्रग्स बनाए, कोई मेडिसिन बनाए तो वो गिविंग रिलीफ इन पेन। तीसरा है हाइपोटेंसिव एंड एंटी डायरिया, कि डायरिया में हेल्पफुल है, मतलब एंटी डायरिया, मतलब डायरिया तो एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, तो एंटी डायरिया का मतलब कि पॉजिटिव हमारे लिए। और हाइपोटेंसिव, जब हम हाइपरटेंशन से होते हैं तो ये हाइपोटेंसिव मतलब हमारा ब्लड प्रेशर को लो करने के काम आती है। एंड चौथा है हेलुसिनेशन। इसका मतलब होता है कि भ्रम, मतलब होता नहीं कि हमें भ्रम हो जाए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, हम थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। तो ओपियम स्मोकिंग में जो फीचर्स अपीयर होते हैं कि सेडेटिव, नींद आती है, बिल्कुल सही बात है। एनाल्जेसिक, पेन किलर है। हाइपोटेंसिव मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। एंटी डायरेटिक है, मतलब कि डायरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें हेल्पफुल है। और फोर्थ वन है हेलुसिनेशन। इसका मतलब होता है भ्रम रोधी। गाइस, ओपियम की स्मोकिंग से हमें भ्रम की स्थिति नहीं बनती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। भ्रम रोधी, जबकि लगता है कि सब भ्रमिक हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एलएसडी, एक सब्सटेंस पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें लेने के बाद हमें भ्रम हो जाता है। मगर ओपियम की जब हम इनहेलिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो हमें भ्रम नहीं होता। ये ध्यान रखना है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन गाइस, कि भ्रम की जो कंडीशन होती है वो क्रिएट नहीं होती, बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेडिसिन। तो गाइस ध्यान रखना है, डी करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओपियम कंटेंस आइसोक्विनोलाइंस कंपाउंड। देखिए, इसमें दो तरह के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा प्लांट है पैपावर सोमनीफेरम, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ओपियम। तो ओपियम में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं आइसोक्विनोलाइंस और दूसरे होते हैं फिनेंथ्रीन्स। तो इनकी कैटेगराइजेशन के बारे में क्वेश्चन है कि ओपियम कंटेंस आइसोक्विनोलाइंस कंपाउंड कौन सा इस कैटेगरी कंपाउंड है। पैपाबरिन, नोस्कैपाइन, बोथ, थीबेन। ये सभी जो हैं आपके तीन इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं कि मार्फिन, कोडीन, थीबेन यहाँ पे भी हैं। तो ये सब जो है इसमें पाए जाने वाले गाइस अल्कलॉइड्स हैं। अब इन अल्कलॉइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आइसोक्विनोलाइंस एंड फिनेंथ्रीन्स। तो पहली कैटेगरी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कौन सा कंपाउंड आइसोक्विनोलाइंस कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी का अल्कलॉइड्स है पैपाबरिन, नोस्कैपाइन, थीबेन या बोथ। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, पैपाबरिन एंड नोस्कैपाइन जो है दोनों ही आइसोक्विनोलाइन कैटेगरी कंपाउंड हैं, जबकि थीबेन इस कैटेगरी का कंपाउंड नहीं है। दूसरे क्वेश्चन है कि ओपियम कंटेंस फिनेंथ्रीन कंपाउंड, फिनेंथ्रीन टाइप का कौन सा अल्कलॉइड्स है। तो आंसर इससे भी क्लियर हो जाता है कि मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। देखिए थीबेन तो यहाँ से भी आंसर क्लियर हो रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन और कोडीन, सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं आपके मॉर्फिन, उसके बाद सेकेंड वन कोडीन होता है। और थीबेन इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहा है कि आइसोक्विनोलाइन नहीं है, बट यहाँ पे मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, इस तीनों के तीनों जो हैं गाइस फिनेंथ्रीन कैटेगरी के अल्कलॉइड्स हैं। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन कंपाउंड्स हैं, मेन अल्कलॉइड्स हैं जो ओपियम की गाइड, वो फिनेंथ्रीन कैटेगरी के होते हैं। और जो सेकेंडरी कंपाउंड्स होते हैं अल्कलॉइड्स हैं, बट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं जो नॉर्मली टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करी जाती। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, ये फिनेंथ्रीन्स हैं। इसके अलावा पैपाबरिन और नस्कापाइन जो हैं गाइज ये आइसोक्विनोलाइंस टाइप के कंपाउंड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मार्फिन। मार्फिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गाइज। तो पहला है कि नारकोटिक
एनाल्जेसिक का टर्म्स में गाइस कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है कि पेन किलर, और नारकोटिक का मतलब होता है कि जिससे हमें नींद आए। तो इस तरह की पेन किलर होती है कि जिससे नींद भी आए और पेन में भी राहत मिले, जो दर्द हो रहा है हमारी बॉडी में किसी पार्ट में। दूसरा पॉइंट है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेसेंट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्पीड होती है, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें ये डिप्रेस कर देता है, मतलब स्लो डाउन कर देता है। और तीसरा है कि नॉन हेलुसिनोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट बात है गाइस। देखिए ऊपर बताया था कि क्वेश्चन बनता है कि हेलुसिनोजेनिक नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है, नॉन है तो नॉन, इसका मतलब ये बात करेक्ट फीचर है मॉर्फिन का। मॉर्फिन ओपियम, बात एक ही है कि ओपियम प्लांट के लिए एक स्पेशल मटेरियल के लिए हम बात करते हैं, और मॉर्फिन उसमें प्रेजेंट एक अल्कलॉइड्स की बात करते हैं। कहने का मतलब जो ओपियम की क्वालिटी होती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का या ओपियम का जो सेवन या फिर कहते हैं हम इसकी स्मोकिंग करें तो हम बहुत सारे फीचर्स हमारे अंदर अपीयर होते हैं। उसमें एक ये भी है कि हमें भ्रम नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भ्रम की स्थिति नहीं बनती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेसेंट कर देता है, थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, और ये नारकोटिक एनाल्जेसिक है। इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमें नींद आने पर, बट पेन किलर के साथ ये निंद्रा को लाता है, नारकोटिक्स। तो गाइस करेक्ट आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस हम बात करेंगे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें एक टाइप कुछ अल्कलॉइड्स हैं और दूसरी तरफ उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो गाइस जैसे कॉलम 1 में मॉर्फिन, इट एक्ट एज ए कफ सप्रेशन, मतलब कफ जो आता है बलगम वगैरह बनता है उसमें ये राहत देता है। दूसरा है कोडीन एंटी स्पेजमेटिक का मतलब होता है गाइस जैसे जो मसल्स में जो डिसऑर्डर होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ द मसल्स। और पेपाबेरिन ये नारकोटिक एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर टाइप का है, बट अलॉन्ग विद दैट स्लीपिंग की प्रॉब्लम भी होगी। और फोर्थ वन है नॉस्कोपाइन, जो कि एक एंटी ट्यूसिव है। एंटी ट्यूसिव का गाइस मतलब होता है खांसी को रोकने वाला। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस इसका वो आपका होता है ए से क्लियर होता है गाइस। देख सकते हैं हम कि मॉर्फिन का मीनिंग होता है गाइस नारकोटिक एनाल्जेसिक, जो कि पेन किलर होता है। दूसरा है थीवेन का मतलब होता है कोडीन का जो वर्क है वो है कफ सप्रेशर की फॉर्म में एक्ट करता है। एंड थर्ड वन इज पेपाबेरिन का मतलब होता है गाइस एंटी स्पेजमेटिक। एंड फोर्थ वन नॉस्कोपाइन, जो कि एक एंटी कैंसर भी है, और इसके अलावा यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एंटी ट्यूसिव, खांसी के रोकने में ये हेल्पफुल होता है गाइस। करेक्ट ऑप्शन होता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे नारकोटिक अल्कलॉइड्स इंक्लूड्स। नारकोटिक्स मतलब इंड्यूस स्लीपिंग। तो इस तरह की जो अल्कलॉइड्स होते हैं गाइस उसमें कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं दैट प्रेजेंट इन दी प्लांट पापावर सोमनीफेरम। ठीक है गाइस, ओपियम में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं ये तीन, जिन्हें हम बोलते हैं मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन। और ये तीनों के तीनों कैसे नारकोटिक अल्कलॉइड्स हैं गाइस, जो कि हमारे लिए स्लीपिंग का काम करते हैं, स्लीपिंग ड्रग्स इनसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं गाइस कि ओपियम इज़ फाउंड इन द लैटेक्स ऑफ अनराइप पोर्स ऑफ पोपी प्लांट। देखिए पोपी प्लांट की जो अनराइप जो फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलता है लैटेक्स। अब बात क्वेश्चन में आंसर क्या है कि कब मिलता है, कितने दिन के बाद इसकी फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होती है। और ये जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स रिप्रेजेंट करता है गाइस फ्रूट्स को। तो यहाँ पे है कि 40 डे ऑफ द फ्लावरिंग के 40 दिन के बाद जो फ्रूट्स बनता है उससे हमें ओपियम मिलता है, या फिर 1 to 3rd वीक आफ्टर फ्लावरिंग के 1 से 3 हफ्ते के बाद जो पोर्ट बनता है उससे हम ओपियम प्राप्त करते हैं। ओपियम का मतलब गाइस होता है लैटेक्स, जो कि ड्राइड फार्म में हम उसे बोलते हैं ओपियम। या फिर होता है 4 to 5th वीक ऑफ फ्लावरिंग एंड लास्ट वन 6 to 8 वीक ऑफ फ्लावरिंग। तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी, मतलब फ्लावरिंग के 1 से 3 हफ्ते के बाद जो पोर्ट डेवलप होगा उस पोर्ट से हमें मिलता है लैटेक्स, जो ड्यूरेशन है 1 to 3 वीक्स आफ्टर फ्लावरिंग होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं अनदर नेम ऑफ नॉस्कोपाइन। एक अल्कलॉइड से गाइस ये जो ओपियम में पाया जाता है इसका एक अनदर नेम भी है एंड इट इज एंटी कैंसर अल्कलॉइड्स। तो इसका सेकेंड नेम जो है गाइस वो होता है आपका नार्कोटाइन। नॉस्कोपाइन का दूसरा नाम है नार्कोटाइन। करेक्ट आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर दैट रिप्रेजेंट द सीड्स ऑफ ओपियम। सीड्स ऑफ ओपियम पॉपी कंटेन ए लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स फीचर्ड बाय स्टोरिंग द प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स ऑफ। इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कराया आपको
कि जो ओपीएम के सीड्स होते हैं लाइक दैट, इस तरीके की जो बर्ड्स बनती है जिसे हम इस पर अटैक चीरा लगाते हैं बोलते हैं लैंसिंग, और इससे जो फ्लूट्स निकलता है उससे हम कलेक्ट करते हैं ओपीएम। तो ओपीएम के सीड्स की एक लेयर होती है पैरेन्काइमेटस, जिसके अंदर किस केमिकल सब्सटेंस के प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इस टाइप के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिलिकॉन ऑक्साइड्स एंड NaCl2। तो भाई इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द हीरोइन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरोइन जो हमारा सब्सटेंस है, सबसे पहले हीरोइन होता है कि हीरोइन जो ओपीएम जो प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले जो हम पाइपर सोमनीफेरम से जो प्रोडक्ट निकालते हैं, जो लैटेक्स निकालते हैं, उसे ओपीएम कहते हैं। और ओपीएम का एक क्रूड फॉर्म कह सकते हैं जो थोड़ा सा रॉ मटेरियल टाइप का होता है, उसे हम हीरोइन बोलते हैं, स्पेशली इन द साउथ वेस्टर्न एशिया, जिसमें हमारा अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान आता है। तो उन जगहों पे इसी ओपीएम को हीरोइन कहा जाता है। अब हीरोइन क्या है, तो सबसे पहले देखिए इट इज़ डाई एसिटाइल एस्टर ऑफ मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन का डाई एसिटाइल ईस्टर हीरोइन होता है। हमें सही स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक, जैसा कि ओपीएम था या मॉर्फिन था उसी तरीके का ये भी होता है, विद लिमिटेड यूज इन सीवियर पेन। अगर हमें बहुत तेज़ पेन हो रहा है तब हम इसका सीवियर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इट इज़ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग, जो 1961 में कन्वेंशन हुई है, उसकी शेड्यूल 1 में इस केमिकल कंपाउंड की लिस्टिंग है। मतलब इसका जो कंट्रोल है, इसका जो ट्रेड है, इसका जो यूज़ है पूरी दुनिया में, वो यूनाइटेड नेशन की सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स पे हुई थी 1961, उसकी शेड्यूल 1 में लिस्ट भी है हीरोइन। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है डी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है कि हीरोइन जो है वो मॉर्फिन का डाई एसिटाइल ईस्टर है। दूसरा, इट इज़ ए नारकोटिक एनाल्जेसिक विद लिमिटेड यूज इन सीवियर पेन, ये बात भी सही है। एंड थर्ड वन इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961। यस, तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि साइड इफेक्ट ऑफ हीरोइन एडिक्शन या इनहेलिंग इंक्लूड, मतलब अगर हीरोइन जो हमारा एक मतलब नारकोटिक्स है उसका अगर हम इनहेल एडिक्ट हो जाएं या उसे इनहेल करते हैं तो हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में, या ह्यूमन फिजियोलॉजी पे इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन है कि ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सेडेशन, मतलब हमें बहुत लंबे तक की नींद की प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मली हम 7-8 घंटे सोते हैं तो हो सकता है हम 12-13 घंटे दिन में सोते रहें। फीलिंग ऑफ वार्म एंड प्लेजर, हमें बहुत सुकून और गर्मी महसूस होती है अपनी बॉडी में। C1 हेलुसिनेशन, इसका मतलब होता है भ्रम रोधी। देखिए भ्रम रोधी तो नहीं होंगे, देखिए ओपीएम से ही ड्राइव हुआ है ये, तो ओपीएम जो था नॉन भ्रम रोधी था कि भ्रम नहीं हो सकता, तो फिर इसमें भी भ्रम नहीं हो सकता। बाकी ये सेडेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमें नींद की प्रॉब्लम होगी, हम 24 घंटे में काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 12-13-15 घंटे 18 घंटे तक हम नींद की मुद्रा में रहेंगे और हमें एक अच्छे सुकून मतलब प्लेजर की एंड वार्मथ गर्मी की महसूस होगी। तो ये बात ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर होता है डी, बोथ एंड बी जो है करेक्ट है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे हीरोइन डिटेक्शन टेस्ट। हीरोइन डिटेक्शन टेस्ट जो किया जाता है गाइस वो कौन सा टेस्ट के थ्रू हम हीरोइन डिटेक्शन, मतलब हीरोइन क्या गाइस एक अल्कोलाइड्स है, और अल्कोलाइड को किस टेस्ट के थ्रू हम प्रूफ करते हैं, जो एक कलर प्रोडक्ट आता है तो उससे हम क्लियर कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में हीरोइन ऐड है या नहीं है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें कि हीरोइन कंसंट्रेशन होती है, तो इसका टेस्ट कैसे पता चलता है कि इस सब्सटेंस में या किसी मटेरियल में हीरोइन या फीम या जो ओपीएम है या फिर आपका मॉर्फिन है इसकी कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए हम करते हैं गाइस मार्क्यूस फील्ड टेस्ट के थ्रू हम ये बता देते हैं कि इस पार्टिकुलर सब्सटेंस पार्टिकुलर मटेरियल्स में हीरोइन या मॉर्फिन की कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 में गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट दी हीरोइन, हीरोइन के बारे में क्या बात सही है। फिर वही क्वेश्चन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हीरोइन के बारे में गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हीरोइन के बारे में। इसमें 13 थेरापेटिकली इट इज़ एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, बिल्कुल सही बात है। थेरापेटिकली हीरोइन फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया, हमने बताया साउथ वेस्ट एशिया में आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान आते हैं। मे बी स्मोक्ड बाई हीटिंग दिस सॉलिड ऑन ए मेटल फॉइल, मेटल फॉइल पर रख के, मतलब इसका हम सॉलिड इसका मेटल फॉइल पर रख के इसे स्मोक्ड करते हैं, जो से आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। अबव ए स्मॉल फ्लेम एंड इनहेलिंग, उसकी जो वेपर्स निकलती हैं उन्हें इनहेल करते हैं। एंड सी ए
फॉर इंजेक्टिंग इट फर्स्ट सॉल्युबलाइज विद सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम इसे इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं, एक होता है स्मोकिंग करने का, दूसरा होता है इंजेक्शन अगर हम इसकी बॉडी में लगाते हैं तो हमें इसे पहले सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड में इसे सॉल्युबलाइज करना पड़ता है। और डी ऑप्शन है क्या लाती है, सभी बातें ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर डी है इसका। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है कि जो इनहेल करते हैं वो हमें मेटल फॉइल पर रख के उसकी फ्लेम को हम इनहेल करते हैं और इट इज़ ए थेरेपेटिकली एनालिसिक ड्रग है एंड अगर हम इसे इंजेक्ट करें तो इट फर्स्ट सॉल्युबलाइज इन सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड गाइस। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है गाइस इसके बारे में डी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट द हीरोइन। सेम क्वेश्चन है गाइस मगर यहाँ पे ऑप्शन आपके चेंज हो जाते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है हीरोइन के बारे में हमें। 2 to 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। देखिए मॉर्फिन से ही ड्राइव होती है बट इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ 2 to 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। बी में कह रहा है कि एस्टिमेटेड मिनिमम लीथल डोज इज 200 मिलीग्राम बट एडिक्ट टॉलरेट 10 टाइम्स। मतलब इसकी अगर जो एक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसका अमाउंट ले सकते हैं 200 मिलीग्राम, बट जो इसके एडिक्ट हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में चरसी, ठीक है, तो वो इसकी 10 टाइम डोज को भी टॉलरेट करने के कैपेबल होते हैं। इसके बाद है इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो हमारे ब्लड ब्रेन में बैरियर्स होते हैं उन्हें क्रॉसेज कर लेता है 20 सेकेंड के अंदर, इसलिए इसका 70% अमाउंट जो होता है बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे ब्रेन पे जाके अटैक करता है, मतलब बहुत रैपिड होता है। डी ऑल ऑफ दी। ये गाइस यहाँ पे भी सभी बातें ठीक हैं, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ए बी सी में ये करेक्ट है कि मॉर्फिन के कंपेयर में हीरोइन देखिए मॉर्फिन से ड्राइव्ड होता है बट मॉर्फिन के कंपेयर में 2 to 3 टाइम मोर पोटेंट होता है। मोर पोटेंट का मतलब जो भी फीचर ओपीएम में या मतलब मॉर्फिन क्रिएट करेगा हमारी बॉडी में, हमारी फिजियोलॉजी में, उसके 2 से 3 टाइम ज़्यादा एक्सटेंसिव, ज़्यादा इंटेंस फीचर डेवलप होंगे जब हम हीरोइन को मतलब इनहेल या स्मोक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो 200 मिलीग्राम की डोज है वो हम किसी अपने जैसे, क्योंकि मेडिसिन में यूज होते हैं तो हम ले सकते हैं, बट अगर जो इसके एडिक्ट हो जाते हैं, जो पेशेंट हो जाते हैं इसे लेने के, जिन्हें हम चरसी बोलते हैं, दूसरे टर्म्स के लेते हैं, तो उसके 10 टाइम्स तक कंसंट्रेशन को या 10 टाइम्स अमाउंट को भी टॉलरेट करने में कैपेबल हो जाते हैं जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है। इसके बाद है कि इसकी जो ट्रांसफरिंग पावर है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, तो बहुत तेज़ होता है। 20 सेकंड्स में हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं उन्हें क्रॉस करता है और इसका 70% अमाउंट जो है ब्रेन में बहुत तेज़ी के साथ पहुंचता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करें डाई मॉर्फिन लाइक मॉर्फिन प्रोड्यूसेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लिखा है, इसमें लिखना चाहिए कि डाई मॉर्फिन इन प्रोड्यूसेस। डाई मॉर्फिन लाइक जो होता है इस तरीके क्वेश्चन है कि डाई मॉर्फिन लाइक मॉर्फिन की तरह प्रोड्यूसेस करता है एनाल्जेसिया, ड्राउनेस, यूफोरिया, सेंस ऑफ डिटैचमेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहले समझे, एनाल्जेसिया का मतलब होता है पेन किलर और ड्राउसीनेस का मतलब होता है गाइस कि जैसे ऊँगना, जब ऊँगते मतलब सुस्ती। यूफोरिया का मतलब होता है कि हमें हर तरीके से अच्छा फील हो, मतलब जिसे कहना चाहिए इंटेंस फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग या इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इंटेंस फीलिंग ऑफ प्लेजर, यूफोरिया। इसके बाद होता है सेंस ऑफ डिटैचमेंट, हमें लोगों से हम अलग कट जाते हैं कहीं ना कहीं, ये बात भी सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड ई ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसमें भी करेक्ट आंसर आपका ई सभी बातें हैं कि सेंस हमें ये लगता है कि हमें लोगों ने छोड़ दिया और हमें अपने आप में बहुत प्लेजर, बहुत खुशी महसूस होती है, ऊँगने की आदत पड़ जाती है, नींद आती रहती है, ये सभी फीचर्स इसमें होते हैं। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हीरोइन। हीरोइन के नेगेटिव मतलब बुरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारी बॉडी पे अगर हम हीरोइन के एडिक्ट बन जाते हैं। पहला है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, हमारी जो सांस का जो प्रॉब्लम, जो हमारी रेस्पिरेटरी, जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट बात है गाइज। इसके बाद है तभी तो हमें अच्छा लगेगा भाई, हम तेज़ सांस लेंगे तो हमें एक परेशानी होती है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमें बहुत सुकून के साथ हमारी मतलब अगर हमारी सर्वाइवल है, बहुत हम स्लोली मूव कर रहे हैं, बहुत आराम से हमें सांस ले रहे हैं, कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी हमें फोर्स नहीं करना पड़ा, तो हम कैसा फील करेंगे, हमें हैप्पीनेस फील होगा, हमें प्लेजर महसूस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं ये। इसके बाद नौसिया एंड वोमिटिंग। नौसिया का मतलब भाई ये ऊँगना या नींद टाइप का बुरा लगना, छींके आना या वोमिटिंग, ये भी होता है इसमें। डिक्रीज मोटिलिटी इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा आतो जो डाइजेशन सिस्टम है उसकी जो मोटिलिटी होती है वो भी गाइस कम हो जाती है। इसके बाद है डी सप्रेशन ऑफ द कफ रिफ्लेक्स एंड हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया समझ सकते हैं गाइस, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये क्यों कम होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है हीट तेज़ी से बाहर निकालने लगती है और जो अंदर प्रोडक्शन हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू या डाइजेशन के थ्रू वो कम हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है, अगर फारेनहाइट में बोले तो
6 फ़ारेनहाइट या फिर हम सिंपल बोलें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 37 से 35 रह जाता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं होता है ठंडा पड़ना, इस तरीके का आदमी ठंडा हो जाता है थोड़ा सा इसमें। तो कई ये भी बातें बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है कि कफ रिफ्लेक्स में मतलब आराम मिलती है, और हाइपोथर्मिया मतलब हमारी बॉडी ठंडी होती है, और हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है, नर्वस वोमिटिंग की फीलिंग होती है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है गाइस। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करेंगे क्रूड डाईमॉर्फिन इज कॉल्ड। जो क्रूड डाईमॉर्फिन होती है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए गांजा तो नहीं कहेंगे, गांजा का तो प्लांट दूसरा होता है, भांग का प्लांट भी दूसरा होता है, एक तो ये हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो गाइस ये करेक्ट नेम है डाईमॉर्फिन को ही हम बोलते हैं हीरोइन, स्मैक, हॉर्स, सिट, ब्राउन शुगर, इतने सारे नाम है गाइस। ये जो होता है क्रूड डाईमॉर्फिन के लिए रिप्रेजेंटेशन है बाय दिस फॉलोइंग नेम्स। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्रूड डाईमॉर्फिन मतलब हीरोइन, कॉल्ड स्मैक या हीरोइन, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इट इज हाइड्रेट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। इसके बाद आता है कि इट कॉल्ड ब्राउन शुगर इन साउथ वेस्ट एशिया, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब हीरोइन जो होता है, स्मैक जो होता है, वो एक हाइड्रो या हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है जो मेन उसका। उसके बाद ब्राउन शुगर इसे कहते हैं साउथ वेस्ट एशिया में, और ये वाटर में तो घुलता नहीं, बट दूसरे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जैसे बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इन सब में घुल जाता है गाइस। ये करेक्ट आंसर है आपका डी, बिल्कुल सही बातें हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि प्रिंसिपल साइकोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीरोइन। हीरोइन का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूट जिसकी वजह से हमें सब कुछ अपीयर होता है, जो फीचर्स हीरोइन के अपीयर होते हैं, तो स्पेसिफिकली कौन सा केमिकल होता है उसके अंदर? ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, मोनो एसिटाइल मॉर्फिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका करेक्ट आंसर है डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है हीरोइन में, जिससे ये इसका जो मेन साइको एक्टिव गाइस मतलब होता है ब्रेन से। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस सेक्शन, इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हीरोइन। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसका, मगर ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, हर बार हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ देखें कि हीरोइन के बाद इट इज़ सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ मॉर्फिन एंड सिंथेसाइज इन लेट 19th सेंचुरी। देखिए मॉर्फिन बहुत पहले से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओपीएम हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंशियंट मतलब जिसे कहना चाहिए। बट जो मॉर्फिन का जो प्रोडक्शन हुआ है उससे, या मॉर्फिन जो टाइम उसका मतलब एक क्रूड फार्म जो एग्जिस्टेंस में आया, जिसे हमने टर्मिनोलॉजी दी मॉर्फिन, ये 19th सेंचुरी का है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, और एक सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट है मॉर्फिन का। मतलब सेमी सिंथेटिक पूरी तरीके से, थोड़ा सा मतलब सिंथेटिक नहीं, हाफ सिंथेटिक है, बाकी नेचुरल है। ठीक है जी। दूसरा है इट इज़ ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन कराते हैं लेबोरेटरी में, तो हमें मिलता है आपका हीरोइन। उसके बाद इट इज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक एंड अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल। इसका जो कंट्रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे, इसका ट्रेड, इसकी स्मगलिंग जो होती है वो इंटरनेशनल रूल्स के तहत होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स 1961 के अंतर्गत इसे करते हैं। और ये रियली एक एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से प्राप्त होता है, और ये एक सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ मॉर्फिन एंड सिंथेसाइज्ड इन 19th सेंचुरी। गाइस करेक्ट आंसर होता है डी। तो गाइस आपने देखा कि 20 क्वेश्चन दैट गिव यू वेरी रिच इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक एंड ब्राउन शुगर, एंड दीज ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द ए प्लांट दैट इज नोन एज पोप्पी या ओपियम पोप्पी, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पेपर सोमनीफेरम एंड फैमिली पेपावेरेसी। थैंक यू गाइस।